अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम परचेज़ प्रोसेस की बात करेंगे। मोस्टली तो परचेज़ प्रोसेस लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में कवर हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि पेंडिंग थी, एक आध चीज़ थी, तो वो भी इसमें मैं कवर करूँगा। और कुछ जो रिपीटिंग चीज़ें हैं शायद वो भी इसमें आ जाएँ। तो मैं जो चीज़ें ऑलरेडी दे चुका हूँ उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली परचेज़ रिक्वेस्ट की बात करते हैं। आप परचेज़ रिक्वेस्ट जब बना रहे होंगे, यहाँ पे आप कोई भी अपना सोर्स डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट देने के बाद यहाँ आप टैग्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, आप डिपार्टमेंट रन टाइम पे जो भी लिखोगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। लेट्स से ब्लो रूम की ही एक आपके पास वो आई है, रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, ठीक है। बाल बेरिंग के नाम से ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आप लेट्स से मैंने कहा जी मुझे ये 50 प्रोडक्ट लेनी है। यहाँ पे एनालिटिक अकाउंट के अंदर आप अपना यूनिट लगा रहे होंगे, किस यूनिट की एक्चुअली ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। ये यूनिट लगाना ज़रूरी है ताकि इसी की बेसिस पे रहते हुए आपकी जितनी भी यूनिट लेवल की जो है कन्फिगरेशंस और सॉरी यूनिट लेवल की जितनी भी रिपोर्टिंग है वो सारी की सारी आपकी इस ऑप्शन से आया करेगी। तो ये आपने मस्ट लगाया करनी है। तो मैं इसके बाद सिंपली इसके ऊपर अप्रूव करता हूँ, रिक्वेस्ट अप्रूवल, क्लाइंट मैनेजर और इंटरनल एचओडी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो मेरे पास लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट थी कि अगर हमने आरएफक्यू पे नहीं जाना, इन केस ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है और इसकी जो भी प्राइसिंग है वो भी अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप आरएफक्यू में जाते हैं तो वो तो प्रोसेस ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। वरना अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट पीओ बनाने का जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको क्लिक करोगे और क्रिएट पीओ करोगे। आप एक ही वक्त में दो मल्टीपल जो है आपके पास पीआरस हैं, आप उनको सेलेक्ट करके भी उनका पीओ बना सकते हो, अगर इन केस वो किसी एक वेंडर से ही वो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल मैं इसी का ही सिर्फ अभी पीओ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्रिएट करता हूँ और इसके केस में ये देखिएगा यहाँ पे मुझसे वेंडर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको वेंडर दूंगा। ये मेरे पास वेंडर है, ठीक है। और इसकी मैं यूनिट प्राइस यहाँ पे दे सकता हूँ, लेट्स से 500 है, ठीक है। और इसको क्रिएट पीओ करूँगा। तो जैसे ही क्रिएट पीओ करूँगा तो ये मेरे पास सिस्टम में एक पीओ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जाके आप इसमें फर्दर कोई चीज़ आपने चेंज करनी है तो आप चेंज कर लोगे, क्योंकि अभी इसका डायरेक्ट क्रिएट पीओ मैंने किया है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें इसमें से नहीं आई हैं। अगर आप आरएफक्यू के प्रोसेस से जाएंगे तो ये आपके पास सारी की सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। लेकिन ये है एनालिटिक टैग्स वगैरह जो हैं, जो यूनिट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इस आइटम को परचेज टैक्स लगा हुआ है वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अगर आपके पास टैक्सेस कोई और हैं तो आप इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, या मल्टीपल टैक्सेस हैं तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसी में रहते हुए आपके पास यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हैं, आप मल्टीपल पेमेंट टर्म्स आप इसमें बना सकते हो। लेट्स से इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिएगा ये मेरे पास कुछ बने हुए हैं, इसमें से कुछ मैं फर्दर भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये तो मोस्टली आपको फिनांस डिपार्टमेंट बना के दे रहा होगा, ठीक है। कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, इनको टर्म्स हैं तो आप यहाँ पे इनको टर्म्स ऐड कर दोगे, ठीक है। फर्दर कोई और चीज़ है, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको सेव कर रहे हो और देन फाइनली ये पूरा का पूरा आपका परचेज़ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस परचेज़ के प्रोसेस में रहते हुए आप मल्टीपल आपने यहाँ से प्रिंट लेना है तो आप परचेज़ ऑर्डर का प्रिंट ले सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रिंट लेना है तो उसका प्रिंट ले सकते हो। इसी तरीके से आपके पास ये डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आप फर्दर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके हैं। और रिक्वेस्ट लाइन के ऊपर रहते हुए परचेज़ के ऊपर हम बात करते हैं, मतलब एक ही विंडो है दोनों की,
परचेज रिक्वेस्ट या परचेज की, तो परचेज रिक्वेस्ट तो आपको हमेशा स्टोर से आएगी। तो ये परचेज का एक्चुअली डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपके पास ये सारा का सारा एवरेज वैल्यूज़ वगैरह, लीड टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे पिवट टेबल है, पिवट टेबल में आप अपनी पूरी की पूरी, जैसे एक्सेल के अंदर पिवट्स आप ऐड करते हो, वो आप ऐड करके, और इसमें कोई भी चीज़ प्लस माइनस आपने करनी है तो वो आप ऐड करके इसको फाइनली आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके ऊपर फर्दर आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। अगेन इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आर आल्सो देयर। इसमें भी आप मल्टीपल फिल्टर्स वगैरह ऑन करके, लेट से मुझे परचेजेस देखनी है, मुझे RFQ देखने हैं, या मुझे सिर्फ परचेजेस देखनी है, या मुझे सिर्फ अप्रूव देखने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, या मुझे रेपोजिशन देखनी है, तो ये आप इसमें देख सकते हो। और मल्टीपल आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे रहते हुए आप अपने पास, आपके पास मैयर्स हैं, इस पे भी रहते हुए डिफरेंट आप देख सकते हो, बिल काउंट क्या है, ठीक है, टैक्सेस क्या है, टोटल क्या है, तो इस तरीके से रहते हुए काउंट क्या है, इस पे रहते हुए आप अपनी सारी की सारी रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में दो व्यूज़ आपके पास आ रहे होते हैं। ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है, इसको प्लीज़ आप एलैबोरेट खुद से करें। इसमें कोई चीज़ ऐसी आपको क्योंकि मैंने आपको डे वन से बताया था कि ये सारा का सारा डायनामिक रिपोर्टिंग के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो आप यहीं से रहते हुए हर तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। कंपैरिजंस करने हैं आप प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस पीरियड के साथ, तो यहाँ पे आप कंपैरिजंस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगेन वही मल्टीपल ग्राफ चार्ट्स हैं, ग्रुप बाय करना है कि किस ग्रुप का प्रोडक्ट का देखना है, ठीक है, या आपने प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देखनी है चीज़ें, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगेन एक मैयर की लंबी एक लिस्ट है डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास एक KPIs आ रहे होंगे सारे के सारे, कितनी कितनी क्या क्या परचेजेस कब कब हो रही हैं, और नीचे आपके पास इसका पूरा एक पेवट की शक्ल में एक पूरी एक डिटेल बन रही होगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगेन इसको भी आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी चीज़ इसमें ऐड या प्लस करनी है या माइनस करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मोर लाइकली कंप्लीट सेशन ऑफ परचेज रिक्वेस्ट एंड परचेज ऑर्डर। और कोई अगर भी एग्रीमेंट है आपका, तो आप यहाँ पे एग्रीमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट भी सेम लाइक परचेज वाली विंडो का ही है, ठीक है। इसमें कॉल टू टेंडर कर सकते हो, या आप ब्लैंकेट ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप इस चीज़ को आप अपने POs में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लेट से आपने कोई टेंडर पे जाना है, या आप बल्क बाइंग पे जा रहे हैं, और उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट आप मल्टीपल रिक्वेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लेट से कोई वेंडर लगाना चाह रहे हो, या आपने विदाउट वेंडर ही टेंडर अभी देना है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है किस किस वेंडर पे जाना है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह की डेट वगैरह आप डेडलाइन दोगे, लेट से 20 तारीख है, ठीक है। और ऑर्डरिंग डेट क्या है, ये अपने 27 तारीख से करनी है। डिलीवरी डेट क्या है, लेट से 29 तारीख है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपका कोई है तो वो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रहते हुए अपनी प्रोडक्ट ऐड करोगे, क्वांटिटी ऐड करोगे, एनालिटिक काउंट वही जैसे यूनिट की हम बात कर रहे थे, और अगर कोई प्रपोज प्राइस है तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आपके पास वहीं पे वैसे ही यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर परचेज ऑर्डर की विंडो में जाऊँ, तो ये मेरे पास जो एग्रीमेंट बने हुए हैं कुछ, ये कंफर्म है, ये ऑनगोइंग है, और ड्राफ्ट है ना। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो ये देखिएगा, ये एग्रीमेंट की विंडो है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा उसकी आइटम ऑटोमेटिकली आ गई, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि पीछे बैकएंड पे एग्रीमेंट एक बना हुआ है, ठीक है। आप उसी वेंडर के साथ भी जा सकते हो जिस वेंडर का एक एग्रीमेंट आपने बनाया हुआ है, या अगर आपने डिफरेंट वेंडर के साथ जाना है तो वो भी आप जा सकते हो। तो यही चीज़ें हैं हमारे पास परचेज़ के हवाले से। और वेंडर्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर वेंडर का भी कोई डिटेल आपने देखनी है, ठीक है, क्या उसके साथ काम किया, कितनी परचेजेस हैं, कितनी सेल्स हैं, सॉरी परचेजेस हैं, कितने बिल लगे हुए हैं, पार्टनर का लेजर आपने देखना है, तो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से उसके लेजर्स वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट परचेज
का साइकिल, जिसमें सिर्फ परचेज और स्टोर से रिक्वेस्ट जो आ रही होगी उसके ऊपर बात हमने की है। अगली वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे। थैंक यू।